राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हाथ पर बनने वाली दो रेखाओं द्वारा अचानक तरक्की का बनने वाला योग। तो देखिए कैसे हमारे हाथ में दो रेखाएं एकाएक तरक्की का योग बना देती हैं, जातक की जो इनकम रहती है उसको बढ़ा देती हैं और बहुत ही शुभ फल ये दोनों रेखाएं देती हैं। तो देखिए हमारी हथेली पर किसी भी रेखा पर ये रेखा आ सकती हैं और हमें एकाएक तरक्की करवाती हैं और इन्हें बहुत ही शुभ हाथ में माना जाता है। ये हमारे हाथ की भाग्य रेखा, ये हमारे हाथ की सूर्य रेखा, कोई भी रेखा हो सकती है। हम इन रेखाओं पर आपको बता रहे हैं। ये एक रेखा इस प्रकार से ऊपर उठेगी, ये तरक्की दिलाएगी। अब देखिए भाग्य रेखा का सूर्य रेखा से जब संबंध होता है तो जातक का भाग्य दुगना हो जाता है। यहाँ इस रेखा ने इस रेखा को बल दिया। समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो ये रेखा इस रेखा की सहयोगी है, ये रेखा इस रेखा की सहयोगी है। यानी एक दूसरी रेखाएं अगर कमज़ोर हो, सूर्य रेखा कमज़ोर है, शनि रेखा मजबूत है, तो ये जब कमज़ोर होती है उस समय ये सहायता करती है। यानी बचाव एक रेखा दूसरी रेखा का करती है। अगर एक रेखा कमज़ोर होने पर दूसरी रेखा उसे बचाती है तो एक रेखा से निकली हुई अच्छी रेखा जब दूसरी रेखा से मिलती है तो ये उसे सपोर्ट भी करती है, अपने गुणों में वृद्धि करती है। जिस रेखा के पास जाती है उसको बल प्रदान करती है। निश्चित ही हमें उस पॉइंट पर यहाँ ये जो मर्चिंग हुई है ये रेखा बहुत अच्छा फल देती है। एक दूसरे के गुणों को ये रेखाएं ग्रहण करती हैं। तो देखिए ये एक सकारात्मक रेखा यहाँ मानी जाएगी। अब इसी रेखा पर अगर आप देखेंगे एक और रेखा इस प्रकार से आती है, ये देखिए इस प्रकार से, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक हमारे हाथ में सूर्य रेखा है, एक हमारे हाथ में चंद्र की रेखा है। एक रेखा यहाँ से ऊपर जाएगी और एक रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर भाग्य रेखा में मिलेगी। दोबारा इसको बनाते हैं। एक हमारे हाथ में भाग्य रेखा है, एक यहाँ चंद्र रेखा है। एक रेखा भाग्य रेखा से निकलकर चंद्र रेखा में मिलेगी, एक चंद्र रेखा से तरक्की रेखा निकलकर भाग्य रेखा में मिलेगी। तो देखिए ये एक क्रॉस फॉर्मेशन यहाँ आपको बनती हुई दिखाई देगी। पूरा फल तभी मिलेगा जब ये फॉर्मेशन आपको कुछ इस प्रकार से दो रेखाओं के मध्य बराबर बनती हुई दिखाई दे। इस फॉर्मेशन को आप ध्यान से देख लें। ये अगर यहाँ बनती है तो ये चंद्र की पॉजिटिविटी को दर्शाती है, शनि पॉजिटिविटी को हाथ में दर्शाती है और एक प्रकार से इसको हम हाथ में यहाँ डमरू साइन भी कह सकते हैं। अच्छी रेखाओं से बना है, रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये क्रॉस हमें लाभ देगा। अगर इसका पूर्ण रूप से विवेचन किया जाए तो ये क्रॉस होता ही नहीं है। रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और यहाँ वह पॉइंट भी नहीं आता जिस पॉइंट को हम अक्सर हाथ में देखते हैं। कौन सा पॉइंट? तो देखिए ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से एक रेखा ऊपर निकली, ये आप लोगों को पता ही है, इसे तरक्की के लिए देखते हैं। जीवन रेखा से एक और रेखा निकली, इसे भी आप लोगों को पता है, तरक्की के लिए देखते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये नो डाउट जातक का जो गोल्डन समय रहता है उसको ये दोनों रेखाएं यहाँ बताती हैं। लगातार इस जातक की अगर एज देखी जाए तो देखिए जैसे ही 50 होगी उससे पहले अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हमें इसकी कैलकुलेशन देखनी है। उसके बाद ये यहाँ से भी एक्टिव होगी क्योंकि नीचे जब चलेगी तो नीचे के समय को बताएगी। नीचे का समय यानी जीवन रेखा के आगे का समय, ऊपर का समय। तो इस प्रकार से यहाँ जब ये पहुँचेगी इस वाले पॉइंट पर तो ये एक टाइमिंग रहेगा थोड़ा सा
जातक को उस समय जो सफलताएं मिल रही हैं, जो ग्रोथ मिल रही है, उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन वह कमी जातक को खलती नहीं है। क्यों नहीं खलती? क्योंकि लगातार जब सफलताएं मिलती हैं, लगातार जब धन जातक के पास आता है, प्रॉपर्टी बनाता रहता है, तो 1 साल यहाँ ये अगर इन रेखाओं की लेंथ को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1-2 साल के मध्य का ये समय आता है। तो इस कट वाले समय अगर कोई दबाव नहीं है तो नॉर्मली थोड़ा सा जो ग्रोथ हो रही है उसमें कमी आती है, लेकिन पता भी नहीं चलता, क्योंकि जातक की ऑलरेडी तरक्की अच्छी होती रहती है, तो आसानी से ये समय निकल जाता है। लेकिन जब इसी वाले पॉइंट पर आकर ये जब तरक्की रेखाएं एक दूसरे को कट कर आगे पहुंचती है और इसी रेखा को दूसरी रेखा सहारा दे देती है, चाहे चंद्र की रेखा हो, चाहे भाग्य रेखा हो, चाहे आपके हाथ की सूर्य रेखा हो, कोई भी रेखा हो, और एक डमरू जैसी फॉर्मेशन यहाँ बना देती है, तो ये क्रॉस नहीं माना जाता। ये एक भाग्यशाली चिन्ह हाथ में रहता है, लकी साइन होता है, और ये बहुत ज़्यादा तरक्की करवाता है। कब करवाता है? अभी यहाँ से हम जीवन रेखा से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तब हम पाएंगे जैसे ही जातक की आयु, अब इसको सही से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो ये 48 यहाँ आता है इस हाथ के अकॉर्डिंग। तो 48 के बाद लगातार जातक को नॉन स्टॉप तरक्की होती है। फिर इस रेखा को हम ऊपर के लिए देखेंगे, क्योंकि ये रेखा यहाँ जा रही है तो ऊपर की एज में भी हमें तरक्की होती रहेगी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियों का योग होता है, और भी पास से अगर एक और रेखा निकल जाए, जैसा कि यहाँ से आप देखेंगे एक और रेखा इस प्रकार निकल जाए, तो यहाँ एक और ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में ट्रायंगल बन गया, और प्रॉपर्टी परचेज ये करवा देगा। तो इस प्रकार से हम 2 रेखाओं के मध्य हाथ में तरक्की की रेखाओं द्वारा एकाएक अचानक से जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी रेखा पर, देखिए कोई भी रेखा हो, यहाँ की रेखा को हम लेते हैं, ये सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा ये बुध रेखा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे रेखाएं आ जाती है, जो हैंड एनालिसिस में पावर रीडर द्वारा पढ़ी भी जाती हैं। ये रेखाएं भी वही काम करती हैं, एक दूसरी रेखाओं को बल देती हैं, तरक्की करवाती हैं। अगर ये रेखा हाथ में अच्छी है, स्पष्ट है, तो लाभ देती है। अब इन्हीं रेखाओं को अगर फिर से कोई रेखा इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई दे, तो देखिए यहाँ भी वही फॉर्मेशन बनेगी। किसी भी पर्वत पर किसी भी उप प्रधान रेखाओं द्वारा ये फॉर्मेशन बन सकती है। ज़्यादातर इस फॉर्मेशन को हाथ में यहाँ देखा जाता है। ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से, देखिए ये वाली फॉर्मेशन, लेकिन ये नुकसान यहाँ नहीं करवाती, ये भी तरक्की देती है। अक्सर इसको पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है, इसको मिस्ट्री क्रॉस माना जाता है, लेकिन ये उस प्रकार से प्रभाव नहीं देता। तरक्की रेखाएं तरक्की करवाएंगी, लेकिन अगर यही फॉर्मेशन इस सेंटर पॉइंट पर बने, ये वाला पॉइंट है, यहाँ बिल्कुल ऐसे दोनों तरफ डायरेक्शन में रेखाएं हो, और इस प्रकार से उठी हुई रेखाओं से, जिनका संबंध हृदय रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से ना हो, तो ये रियल में तरक्की वाला साइन माना जाएगा। बाकी ये कहीं भी बने ऐसे, ये यहाँ बने, गलत फल ही देगा। इस क्षेत्र को यहाँ जो ये मध्य का क्षेत्र है, यहाँ इससे यहाँ सकारात्मक रखा गया। अगर आप मिस्ट्री क्रॉस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उनको आप पाएंगे, या जिसको अक्सर पाम रीडर बताता है इस क्रॉस के बारे में, वह भी आप देखेंगे, कुछ ऐसे आपको मिलेगा। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। कैसे होता है? तो देखिए ये मस्तिष्क रेखा पर बनता है। एक ट्रायंगल ऑलरेडी इसने बनाया है, ऊपर इसने वी शेप वाली फॉर्मेशन बनाई है, तो ये तरक्की का साइन होता है। और ये निश्चित ही जातक को उसकी आयु के 32वें वर्ष के बाद बहुत तरक्की करवाता है। डायरेक्शन आप देखेंगे
तो इस वाली रेखा की सूर्य की तरफ रहेगी, इस वाली रेखा की तरफ गुरु की तरफ रहेगी। तभी इस रेखा, ये जो फॉर्मेशन आपको मध्य में दिखाई दे रही है, इसको लेकर अक्सर पाम रीडर कहते हैं मिस्टीरियस साइन हाथ में रहस्यमय चीज़ों की तरफ जातक का रुझान करता है, एकाएक भाग्य चमकाता है, तरक्की दिलाता है, नेम फेम प्रसिद्धि मिलती है, और ये ऐसा करता भी है। ये जैसे ही 32वां वर्ष आरंभ होता है, 35 आते आते जातक को चमका देता है। अगर अच्छी रेखाओं से है, भाग्य प्रबल जातक का होता है और बदल देता है एकाएक ये भाग्य को, तो ये यहाँ अच्छा माना जाता है। अब इसी को इस रेखा का सहारा मिल जाए तो भी देखिए नुकसान नहीं होगा। जब हृदय रेखा के नीचे आकर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है, गलत है। अगर इसका सहारा मिले इसको, तो देखिए ये अच्छा बन जाएगा। इस पर आप कोई नहीं कह सकते एक्सीडेंट होगा और कुछ होगा, विपरीत समय होगा, मानसिक तनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर रेखाओं ने सहारा दिया है तो ये इनका सामंजस्य बैठाने की फॉर्मेशन इन दोनों रेखाओं की हाथ में मानी जाएगी। इन दोनों में जैसे यहाँ से मानसिक, यहाँ से बौद्धिक, जो भी विचार है, मन की स्थिति है, उनमें संतुलन ये बनाती है, उनमें पॉजिटिविटी को ये दर्शाती है। तरक्की भी जातक को मिलती है। अब ये यहाँ एक्टिव हुआ है। अब यहाँ एक्टिव होने का मतलब इसका होता है आपकी आयु के 45 ईयर्स के बाद ये तरक्की देगा। तो ये थी जानकारी हाथ में दो रेखाओं के मध्य बनने वाले शुभ डमरू साइन से संबंधित। धन्यवाद।